बड़े वो भाग्यशाली हैं जो केवल तेल, बाती और मिट्टी से बने हुए दिए को प्रकाशित नहीं करते, लेकिन जो गुरुद्वार पर आकर शाश्वत अपने अंतर हृदय ज्योत की ज्योत को गुरुद्वार से प्रकाशित करते हैं। निस्संदेह आज पूरा भारत देश इस महापर्व को ज्योत से ज्योत जगाकर दीप प्रज्वलित करके मना रहा है, लेकिन गुरुद्वार पर आए हुए भाग्यशाली विद्यार्थी साधक जन इस तेल बाती और दिए के साथ जो बाती गुरुदेव ने जगमगाई, वो ब्रह्म का दीपक, वो आनंद की ज्योति, वो सत्संग का प्रकाश, जगमग जगमग ज्योत जगे मेरे बापू के दरबार में। वो ब्रह्म की ज्योति, वो ज्ञान की ज्योति जिसमें न कोई बाती न कोई तेल, दिया जले अगम का बिन बाती बिन तेल। ये जो जगमगाते हुए दिए चारों तरफ जगमग जगमग चमक रहे हैं, कुछ ही देर बाद जब तेल पूरा हो जाएगा तो प्रकाश भी पूरा हो जाएगा। लेकिन गुरुदेव ने अनंत कृपा करके हमारे हृदयों में जो शाश्वत ज्ञान का दीपक जलाया है, उस ज्ञान का दीपक, उस ज्ञान के दीपक का प्रकाश वो प्रकाश है कि जो हमें जन्म मरण के अंधकार से दूर ले जाता है। देखिए तो आज सब लोग दौड़ रहे हैं, क्यों? तैयार होना है, फिर मिठाई खानी है, पटाखे फोड़ेंगे, बढ़िया बढ़िया व्यंजन खाएंगे, लेकिन थक हार के रात को सो जाएंगे। मनी आज अच्छी दिवाली हमारी, रसीली सुहानी सरीली दिवाली। संतों के द्वार पर मनी आज अच्छी दिवाली हमारी। कोई आप बच्चों को देखे ना कि दीपावली की संध्या और इनके हाथ में माला, दीपावली का पर्व और सफेद वस्त्र, उत्सव का दिन और इनके मुख पर आनंद और विश्रांति। क्या कलयुग में ऐसा भी हो सकता है? हाँ, हो सकता है। कहाँ? तो बड़े गर्व से कहूंगी, पूज्य गुरुदेव के द्वार पर यह हो सकता है। वरना तो आपको पता ही है, आज पोल्यूशन का रेट सबसे टॉप पर जाता है, इतने पटाखे फोड़े जाते, करोड़ों रुपयों की मिठाइयां इन दिनों में बेची जाती हैं, लेकिन उन मिठाइयों को कभी बनते हुए देखो तो बक्सा खोलना भी मिठाई का पसंद नहीं करोगे। क्या इतनी मिठाइयों में दूध डाला गया होगा? क्या इतनी मिठाइयां शुद्धता से बन पाई होंगी?
लेकिन हमें गुरुदेव ने वहां से भी मुक्त कर दिया और हमें ऐसी मिठाई, हमें ऐसा प्रसाद दिया। किसने बनाया? कहा गुरु वशिष्ठ आदि ऋषियों ने बनाई। ऐसी रसीली मिठाई आज गुरुद्वार पर पाई। मैं सभी विद्यार्थियों को, उनको गुरु आश्रम तक ले आने वाले सभी सेवकों को, सेवाधारी भाइयों को दोनों हाथ जोड़कर धन्यवाद दे रही हूँ, साधुवाद दे रही हूँ कि आपने विद्यार्थियों को, बच्चों को शाश्वत दिवाली मनाना सिखाया। आज आप किसी के मंदिर में जाएंगे, गृहस्थी लोग पूजा करते हैं आज सभी, तो उनके मंदिर में शगुन के लिए, पूजा के लिए कहीं सोना कहीं चांदी रखा गया होगा, लक्ष्मी माँ को विराजमान किया गया होगा, गणेश जी को विराजमान किया गया होगा। क्यों गणेश जी को विराजमान किया है? कि निर्विघ्न संपन्न हो जाए पूजा। माँ लक्ष्मी आह्वान करते हैं, आप हमारे घर भले पधारें। लेकिन गुरुद्वार पे हमें पूज्य बापूजी बताते हैं कि हम केवल एक लक्ष्मी का आह्वान नहीं करेंगे, हम केवल धन लक्ष्मी का आह्वान नहीं करेंगे, क्योंकि धन लक्ष्मी आएगी तो समय पाकर वो चली जाएगी। लेकिन हमें गुरुदेव ने बताया कि 8 प्रकार की लक्ष्मी होती है। ओम नमो भाग्य लक्ष्मी च विद्महे अष्ट लक्ष्मी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। गुरुदेव ने हमें ऐसी उत्तम समझ दी है। वरना जो संसार में रहते हैं वो लक्ष्मी माता का पूजन सिर्फ इसलिए करते हैं कि आप सदैव मेरे घर पे रहना, धन धान्य में रहना, सोने चांदी में रहना, बरकत रहना, मेरे घर पे कभी किसी चीज की कमी ना आए। लेकिन गुरुद्वार पे हमें सिखाया गया कि माँ लक्ष्मी को कहना, माँ भले पधारो, लेकिन भगवान नारायण के साथ आना और मुझे सद्बुद्धि देना। माँ विद्यार्थियों, संसार में धनाढ्य लोगों की कोई कमी नहीं है, और संसार में देखें तो आर्थिक स्थिति से जो कमजोर हैं, ऐसे दरिद्र नारायणों की भी कोई कमी नहीं है। कोई धन से परेशान है, गुरुदेव कहते हैं, और कोई धन के लिए परेशान है। लेकिन अनंत प्रणाम कीजिए बापूजी के श्री चरणों में कि हमें शाश्वत धन जोड़ने की कला सिखाई। ये जो आपके हाथों में अभी माला घूम रही है ना, ये जो आपके हृदय में अभी मंत्र चल रहा है, ये वो खजाना आप पा रहे हैं, ये वो धन आप पा रहे हैं कि जिसको कोई दिखा नहीं सकता, जिसको कोई नाप नहीं सकता। लेकिन ये वो धन है कि ये लोक सुखी और परलोक सुखी। जोड़िए, 7 दिन ही मिले हैं, जोड़िए, जितना जोड़ सकते हो जोड़ो। और कहूंगी कि जितना बचा सकते हो बचाओ। कई विद्यार्थी 7 दिनों में भक्ति का जन जोड़ तो लेते हैं, लेकिन 8वें दिन ये मत सोचो कि चलो अब तो जाके हम अपनी मनचाही वस्तु खाएंगे। नहीं, जो गुरु दर से पाया है उसको और अमल करेंगे। जो पौधा गुरुदेव की कृपा से यहाँ लगा है, उसे घर जाके अभ्यास करके सुंदर सा वृक्ष का रूप देंगे। अपने अभ्यास को न छोड़िए। माता लक्ष्मी आपके प्रसन्न हो कि आपके साथ आएंगी, आपके पीछे आएंगी। माँ लक्ष्मी बड़ी प्रसन्न होती हैं जब किसी साधक के घर पहुंचती हैं। जब माँ सेठों के घर पहुंचती हैं
तो कई बार सेठों के बच्चे परिवार उसका दुरुपयोग कर लेते हैं। लेकिन जब माँ भक्तों के घर पहुंचती है तो वहाँ भंडारे होते हैं, सेवाएं होती हैं, अन्न क्षेत्र चलते हैं, जप यज्ञ चलते हैं और लाखों लाखों विद्यार्थी आकर गुरुद्वार पर उस मंगलमय यात्रा को उन्नत करते हैं कि हम भी भविष्य में इसी तरह इस धन लक्ष्मी को हम और भी बढ़ाएंगे। विद्या एक लक्ष्मी है। ये जो आप अध्ययन करते हैं ना, ये तो बाद में ये पद्धति शुरू हुई, लेकिन शुरुआत में जो संस्कृति की शिक्षा दी जाती थी संस्कृत भाषा में, वो विद्या लक्ष्मी है। धन लक्ष्मी ना हो तो चलेगा, पर प्रार्थना करना गुरु चरणों में कि हमारे पास विद्या लक्ष्मी जरूर हो। भाग्य लक्ष्मी जरूर मांगना। क्या क्या मांगे आज लक्ष्मी माँ से? मेरे भाग्य में खूब धन लिख दो ना। दोनों हाथ जोड़कर कहना, वो लिखने वाले तू होकर दयाल लिख दे, मेरे भाग्य में सदगुरु का द्वार लिख दे मैया, मेरे भाग्य में सेवा लिख दे, सत्संग लिख दे। क्योंकि जहां सत्संग होता है सुमति होती है, गुरु सेवा होती है। माँ लक्ष्मी उनका पता पूछ के उनके घर तक जाती हैं कि ये गुरु का प्यारा कहाँ रहता है। मैं जहां जाऊं और जहां पर मेरा सदुपयोग किया जाए। धन लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी, विद्या लक्ष्मी, भाग्य लक्ष्मी। छठी लक्ष्मी शास्त्रों में बताई गई संतान की लक्ष्मी। जिनके पास पुत्र रतन धन होता है, शास्त्रों में उनको पुत्र लक्ष्मी कहा गया। लेकिन गुरु का दरबार इतना न्यारा और प्यारा है कि यहाँ पर हजारों उसकी संख्याओं में ये बच्चियां वो शाश्वत धन पा रही हैं, तो कहाँ पुत्र लक्ष्मी से ये कम है। ओम नमो भाग्य लक्ष्मी च विद्महे अष्टलक्ष्मी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। आज जब प्रार्थना करोगे ना, तो प्रार्थना करना कि हे माँ लक्ष्मी भले पधारिए, पग पग हमारे हृदय में आइए, आंगन में आइए, घर में आइए, आश्रम में आइए माँ, लेकिन सद्बुद्धि देना, सुमति देना, संयम देना, सद्विचार देना, क्योंकि ये सद्गुण मेरे गुरुदेव को अति प्रिय हैं। जब बापू देखते हैं ये बालक संयमी है तो बापू प्रसन्न हो जाते हैं। जब गुरुदेव देखते हैं कि ये विद्यार्थी विवेकवान है तो बापूजी प्रसन्न हो जाते हैं। जो मेरे गुरुओं को पसंद हो, जो मेरे साईं को पसंद हो, बापू को पसंद हो, वो सद्गुण मुझे आज दे जाना, भक्ति का दान दे जाना, कृपा का दान दे जाना, और ऐसा खजाना दे जाना कि ये नश्वर पूजा करने वाले तो नश्वर धन यहीं छोड़ के जाएंगे, लेकिन मुझे वो शाश्वत धन दे जाना कि उस धन को पाकर मैं उस पूर्ण तत्व को, ज्ञान तत्व को, ब्रह्म तत्व को पाऊं। ऐसी मेरी गुरु चरणों में अनंत अनंत कोटि कोटि प्रार्थना है। विद्यार्थी, आज शिविर का प्रथम दिन और अभी आप लोगों के पास सुनहरा अवसर कि 6 दिन में आप खूब धन जोड़ सकते हो। कौन सा धन जोड़ेंगे? साधना का धन जोड़ेंगे। प्रयास करना इन 6 दिनों में मौन रखें। प्रयास करना इन 6 दिनों में कम से कम शब्दों का उपयोग करें। प्रयास करना इन 7 दिनों में अधिक से अधिक
शाश्वत धन जोड़ के जाएं, जिसकी कोई नाप तोल तो नहीं है, लेकिन गुरुदेव जब देखते हैं कि ये विद्यार्थी धन पाके जा रहा है, ये साधक खजाना लेके जा रहा है, तो प्रसन्न होते हैं। निस्संदेह विभीषण रावण के कुल में जन्मा था, पर तो भी दीपावली की संध्या में बड़े गर्व से कहूंगी कि राम भक्ति का धन जोड़ा था विभीषण ने। निस्संदेह शबरी बड़े छोटे कुल परिवार में जन्मी थी, लेकिन शबरी ने जो शाश्वत धन जोड़ा था, तो प्रभु श्री राम शबरी के द्वार पर आए थे और मतंग ऋषि का वचन सार्थक हुआ था कि तुम्हें राम जी के पास नहीं जाना होगा, राम जी तुम्हारे पास आएंगे। मैं आज सभी शिविरार्थियों को निवेदन कर रही हूँ, जैसे मतंग ऋषि का आश्रम, मतंग ऋषि का वचन शबरी को फलीभूत हुआ और स्वयं राम जी शबरी के द्वार आए, आप सबकी भी साधना अनुष्ठान ऐसा फलीभूत हो कि बापूजी आपके साधना से प्रसन्न होकर आपको दर्शन देने व्यासपीठ पर आए। ये बाई मीरा ने कौन सा धन जोड़ा था जो उसने भजन गाया कि पायो जी मैंने, बोलो तो, राम रतन धन पायो। उसने कहीं भी नहीं लिखा पायो जी मैंने सोना चांदी पायो, पायो जी मैंने खूब धन पायो, नहीं, भक्तिमय हृदय से गाया है। तभी क्या गाया, कहा भाई मीरा धन दिखाना कौन सा पाया, कहा जाको चोर न लूटे ऐसो धन पायो। जो आप ये आज धन कमा रहे हो ना, ये शाश्वत धन है, इसको पानी डुबा नहीं सकता, इसको आंधी ले नहीं सकती, इसको चोर लूट नहीं सकते। कदाचित घर पे आ जाएंगे तो तिजोरी तोड़कर नश्वर सामान ले जाएंगे, लेकिन ये जो आप कमाई कर रहे हो ना, इसको नहीं लूट पाएंगे, क्योंकि ये आप शाश्वत कमाई कर रहे हो। इसीलिए ऐसे धन को जोड़ने का आपको अवसर मिला है, जो कभी ध्रुव भक्त ने जोड़ा, कभी भक्त प्रहलाद ने जोड़ा। माँ कयादु के गर्भ में ही नारद जी ने वचन दे दिया और नारायण नारायण जपती गई तो उस धन का इतना विस्तार हुआ कि था तो राक्षस कुल, लेकिन अवतार हुआ प्रहलाद भक्त का, भक्ति का अवतार हुआ। कितने विद्यार्थी आप में से हैं जिनको प्रसन्नता से घर से छुट्टी नहीं मिली है, लेकिन फिर भी गुरुद्वार के प्रति उनकी निष्ठा। हम शाश्वत दिवाली मनाएंगे, हम वास्तविक दिवाली मनाएंगे। हम फटाके, मिठाइयाँ, नए कपड़े, रंग रोग, होटल में जाकर हम ऐसी दिवाली नहीं मनाएंगे। हम तो गुरुद्वार पर हृदय की ज्योत जगाएंगे, उस भगवान के नाम का अलख जगाएंगे, जिसको पाकर भगवान भी हमको देखकर प्रसन्न हो जाते हैं।